यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 वैकेंसी के रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों पर कितने अंक का आपको बोनस यहां पर मिलने वाला है। रिजल्ट का लिंक आपको चलिए यहां पर दिखाता हूं। आप सभी कैंडिडेट को यहां पर डायरेक्ट रिजल्ट का लिंक दिख रहा होगा, देख सकते हैं यूपी एनएम रिजल्ट 2026। इसके सामने दी गई लिंक पर डायरेक्ट आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा आपका रोल नंबर फिल करने का। ठीक है, तो रोल नंबर आप डाल देंगे, सबमिट कर देंगे। रिजल्ट की मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी और मेरिट लिस्ट में उन सभी कैंडिडेट का नाम होगा जिनको फाइनली डीवी के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये डीवी के लिए जारी होगा। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे डीवी के लिए उनका नाम इस रिजल्ट की पीडीएफ में होगा। फाइनली 5272 पोस्ट के लिए आप कैसे अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, रिजल्ट का लिंक आपको कहां पर मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको सारा तरीका बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखने वाले आप भी आपको यह भी बताएंगे कि 5272 पोस्ट के लिए वैकेंसी का कितने गुना छात्रों को डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आप सभी अपना स्कोर कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं जहां पर लिखा होगा कि आपके कितने नंबर बने हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी कैंडिडेट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। जिनके कुछ कम नंबर हैं उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आपको भी डीवी के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है, चांस बन सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और आप सभी छात्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन है, जो घंटी है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि यूपी एनएम से जुड़ी जो भी जानकारी होगी। देखिए आपका रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट के बाद आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और जो जिनका नाम फाइनल रिजल्ट में होगा, जो डीवी क्वालिफाई कर जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनको फाइनली ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ज्वाइनिंग तक की, पोस्टिंग तक की सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी यूपी एनएम से जुड़ी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी, जो नोटिफिकेशन, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो आप देखिए जो आंसर की आपकी जारी हुई थी उस पर ऑब्जेक्शन करने का समय कितना था, तो आप कहेंगे 12 फरवरी तक आपके पास समय था, आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे। इसके बाद लगभग 4 या 5 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर चैलेंज हुआ है और जिन पर आपको बोनस मिलने के चांसेस हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि बोनस नहीं मिलेगा। देखिए जो भी गलत प्रश्न होते हैं उन पर ऑब्जेक्शन होता है। अब अगर वो आप देखिए ऐसे ही बोनस नहीं मिल जाता है, जो ऑब्जेक्शन होता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जब आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसमें से कौन सा प्रश्न सही है, उसका आपको कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको प्रूफ देना होता है। ये देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। 6 नंबर का पॉइंट आप पढ़ेंगे। अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति के समर्थन में एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल जो 5 MB से कम आकार की हो में अपलोड करना होगा। यानी कि जो आप जिस प्रश्न पर चैलेंज कर रहे हैं तो उसमें उसके समर्थन में आप क्या प्रूफ दे रहे हैं कि वो आपका प्रश्न सही है लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग गलत माना गया, तो इस पर आप चैलेंज करेंगे। एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी होती है, फिर वो चेक किया जाता है। ओके, फिर जिसने चैलेंज किया है अगर वो प्रश्न आपका सही माना जाता है, जिन भी छात्रों ने चैलेंज रेज किया होता है, तो अगर वो प्रश्न सही माना जाता है तो वो उस प्रश्न पर बोनस आपको मिल जाता है जिसने चैलेंज किया है। और जिसने चैलेंज नहीं किया लेकिन उनका भी वो प्रश्न सही, तो उनको भी वो बोनस मिल जाता है। बोनस टू ऑल मिलता है जिन भी छात्रों का वो क्वेश्चन सही होता है। इसीलिए आंसर के आने के बाद एक निश्चित समय आपको दिया जाता है कि कब तक आप अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फिर जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उनका निराकरण करके फाइनल आंसर की जारी होती है, फिर आपका रिजल्ट जारी होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। रिजल्ट से पहले आप ये सुनिए कि कट ऑफ कोई इस बार बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सभी को एक बात पता ही होगी कि 35 नंबर तो ये सबको मिल गए। अब ये 35 नंबर तो सबके हैं, ठीक है। अब बचे 65, कट ऑफ आपकी लगेगी 100 में से, लेकिन ये जो 65 बच रहे हैं, इन 65 में से किसी के 20 प्रश्न सही हैं, किसी के 25 सही हैं, तो किसी के 15 ही सही हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं जिनके 30 सही हैं। तो और जो बाकी गलत हैं उसका नेगेटिव, वो तो गलत वाले पूरे कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग के चलते जो भी सही हैं उनमें से भी कुछ अंक कटेगा। फिर मान लीजिए जो भी आपका स्कोर बनेगा, देखिए ये 35 सबको मिला है, इसकी बात छोड़िए। 65 में से आपके जो सही हैं माइनस नेगेटिव मार्किंग काट करके, माइनस मार्किंग हटा करके, जो आपका मान लीजिए नंबर बना आपका 20 या नंबर बने आपके 18,
तो ये 18 नंबर इस 35 में आपका जुड़ेगा, ये होगा आपका स्कोर। 35-18 हो जाएगा 53, ठीक है। ये आपका फाइनल स्कोर बनेगा। और जो अगर आपने चैलेंज किया होगा, अगर जैसे कि देखिए चांस है कि 4 से 5 प्रश्नों पर आपको बोनस मिल सकता है। तो अगर मान लीजिए आपका नंबर 53 बना और 3 नंबर भी आपको बोनस मिल गया तो आपका 56 हो जाएगा स्कोर। इस प्रकार आप मान के चलिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गूगल पर मिले आर्टिकल के माध्यम से मैंने आपको लिंक दिखाई है। अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय बचा हुआ है। रोल नंबर का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जल्द ही ये रिजल्ट आपका आ जाएगा और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि डीवी में कितने छात्र शॉर्ट लिस्ट हुए। यहाँ पर ऐसी पूरी उम्मीद की जा रही है कि 5272 का लगभग 2 गुना तो क्वालिफाई किए ही जाएंगे, यानी कि 10,000 के आसपास छात्र डीवी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। और अगर 3 गुना हो गए तो कट ऑफ और भी नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले तो अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका समाधान बता दूंगा। देखिए अगर कोई माइनर मिस्टेक है, जैसे कि किसी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए आपका एफिडेविट बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट आपका और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये 3 साल से पुराना ना हो। बाकी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। बाकी देखिए कट ऑफ मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ अब आपका रिजल्ट कभी भी किसी भी समय जारी हो सकता है। रिजल्ट आपका जैसे ही जारी होगा, रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। हज़ारों कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री में आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट जैसे ही जारी होगा, रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें। इसी प्रकार व्हाट्सएप चैनल से भी हज़ारों छात्र जुड़े हैं, बिल्कुल फ्री में आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। रिजल्ट जैसे ही जारी होगा, रिजल्ट का लिंक यहाँ पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जनरल, ओबीसी, EWS, SC और ST इन सभी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रह सकती है आपको दिखाते हैं एक्सपेक्टेड। डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें आप लोग, ठीक है। कौन कौन से प्रश्नों पर बोनस मिलेगा या कौन कौन से प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ, ये भी डिटेल टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर फॉलो करके आप पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अगर मैं आपको आइडिया दिखाऊँ तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में जिन कैंडिडेट का 52 से 55 तक स्कोर बन रहा है, यानी कि 55 नंबर के ऊपर है तो आप सेफ स्कोर में हैं और 52 से 55 तक भी चांस रह सकते हैं। ओबीसी से लगभग 50 से 52, बाकी 52-53 के ऊपर है तो बहुत अच्छा आपका स्कोर है। EWS में अगर आपका 48 से 50 है और अगर आपका 51 के ऊपर है तब तो आपके पूरे चांस है, बाकी 48 से 50 पर भी आपके चांसेस रहेंगे। SC कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 45 प्लस है, यानी कि 45 से 48, तो आपका अच्छा स्कोर है। बाकी 48 तक अगर आप कर लेंगे SC कैटेगरी से तो आपका बिल्कुल समझ लीजिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं। ST कैटेगरी से आपका अगर 40 से 45 के बीच में 40 प्लस पर आपके चांस रहेंगे, बाकी 42, 43, 44, 45 आपका जो भी स्कोर है वो उतने अंक पर आपका चांसेस रहेगा, यानी कि 40 प्लस SC कैटेगरी में एक सेफ स्कोर में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपका कितना स्कोर है आप लोगों में कमेंट करके बताएं, ठीक है। कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। रिजल्ट जैसे ही जारी होगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। रिजल्ट आज से कल तक कभी भी किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी टाइम आ सकता है, तो रिजल्ट जैसे ही जारी होगा हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। कमेंट में अपना स्कोर बताइए, जैसे कि मान लीजिए ओबीसी से आपके नंबर हैं 53, तो बस सिर्फ इतना लिखने कमेंट में ओबीसी 53, जो भी आपका स्कोर है कमेंट में बताएं। और रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।